हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज है 19 जुलाई की हम लोग करंट अफेयर के विषय में बात करते हैं। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मिम्स में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो अदिति योजना को शुरू किया गया है। अदिति जो योजना है, इसका जो अर्थ है वो क्या है? तो ये उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल को प्रौद्योगिकियों के प्रयोग में सहायता देगी। ये जो है अदिति है, ये आपके ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा या उसमें मदद के लिए शुभारंभ किया गया है। बात करें कि इसकी जो आधिकारिक शुभारंभ है, ये आपका आर्य पीजी कॉलेज कहाँ, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, कहाँ पर है? तो ये पानीपत हरियाणा में है। ठीक है, ये आपका रहा। बात करते हैं कि ये जो है ये किसके लिए है? तो ये जो अदिति योजना है, ये विद्युत मंत्रालय की पहल है, जिसका क्रियान्वयन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया जाता है। और बात करते हैं इसकी जो बजट है, इसके लिए जो बजट रखा गया है वो कितने रखा गया? तो 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बात करते हैं कि यह जो है MSME ठीक के लिए भारत को निम्न कार्बन और अर्थव्यवस्था में बदलने की सहायता करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि नीलसन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 18 जुलाई को मनाया गया है। जो ये नीलसन मंडेला जी हैं, ये आपके दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति थे। क्या थे? अश्वेत राष्ट्रपति थे। ये इनकी जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 18 जुलाई को इनकी जयंती मनाई जाती है। इसकी जो शुरुआत माने तो शुरुआत जो है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2009 में की गई थी। आधिकारिक मान्यता दें, ये आपके स्वतंत्रता, समानता, समान और मानवता अधिकार जैसे मूल्यों को बढ़ावा देते थे। और बात करें कि इसकी 2025 की जो थीम है वो क्या है? 2025 की जो इसकी थीम है, इट इज स्टिल इन आवर हैंड्स टू कम्बॉट। ठीक है, ये इसकी थीम है 2025 की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सरकार 2037 तक स्वच्छ वाहनों के लिए कैफ 13 और 4 मानदंड लागू करेगी। ये क्या है, इसके हम बात करते हैं कि ये भारत सरकार की एक पहल है। किसकी? भारत सरकार की अगर बात करें तो ये जो ईंधन दक्षता है, क्या ईंधन दक्षता और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उत्सर्जन मानकों को कड़ा करने के लिए कैफ 13 और कैफ 14 मानदंडों को अंतिम रूप से लागू करेगा। ये कब लागू 2027 से ये 2037 तक लागू रहेगा। बात करते हैं कि कैफ का अर्थ क्या है। इसका जो अर्थ है वो क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो कॉर्पोरेट औसत या एवरेज ईंधन दक्षता है। ठीक है, ये इसका अर्थ है, जिसे विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत 2017 में प्रस्तुत किया गया था। इसको कब? 2017 में विद्युत मंत्रालय द्वारा
लागू इसका जो वो था लक्ष्य रखा गया था। कब? 2017 में। इसमें जो शामिल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं कि इसमें जो है वो आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, डीजल और एलपीजी हो गया, एलपीजी, और जो इलेक्ट्रिक कारें होती हैं, इलेक्ट्रिक कारें होती हैं जैसे, इसमें जो होता है कि इस वजनों के हिसाब से ये जो 3500 किलोग्राम से भी कम हो गए उस पर लागू रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 सम्मान किसे दिया गया है? तो ये ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडा को दिया गया है। ये जो है इसकी जो स्थापना की बात करें तो ये 2014 में स्थापित हुई थी और इसकी जो शुरुआत हुई थी आधिकारिक तौर पर ये आपके 2 अप्रैल 2015 से अपनाई गई है। ठीक है। इसके जो स्थापना लक्ष्य रखा गया वो 2014 में स्थापना हुई थी और जो ये शुरुआत हुई 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्या शुरुआत हुई थी। और बात करते हैं इसके विषय में कि ये 2015 से इसके बाद से ये हर 5 वर्षों में दिया जाने लगा है। ठीक है। बात करें कि ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो संयुक्त राष्ट्र है उसमें जो सिद्धांत के अनुरूप जो मानवता के लिए होता है, मानवता के लिए जीवन समर्पित करते हैं, उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और बात करें कि ये जो पुरस्कार विजेता हैं जो ये आपके रेनॉल्ड्स हैं, कौन रेनॉल्ड्स, ये आपके कहाँ के हैं? तो रेनॉल्ड्स की बात करें तो ये आपके कनाडा के हैं। कहाँ के? कनाडा के। और ये ओडेडे की अगर बात करें तो ओडेडे ये केन्या के हैं। कहाँ के? केन्या के हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सेबी ने विरासत अनुपालन के लिए VCF निपटान योजना 2025 शुरू किया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे दिए गए हैं क्योंकि ये आपके सारे पॉइंट ही इम्पोर्टेंट हैं। सेबी ने VF निपटान योजना 2025 शुरू की है। यह योजना उन वेंचर कैपिटल्स फंड्स को लक्षित करती है जिन्होंने अपनी परिसमापन अवधि समाप्त होने के बावजूद समापन पूरा नहीं किया है। यह उन पर लागू होती है जो वैकल्पिक निवेश AIF व्यवस्था में स्थानांतरित हो गए हैं। यह योजना पुराने नियामक उल्लंघनों को हल करने के लिए एक मुफ्त निपटन सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसे यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो किसे? यूलिया शुरिडेंको को नियुक्त किया गया है। ये जो थे ये पहले आपके यूक्रेन के अर्थ व्यवस्था मंत्री थे। ये आपकी लेडी हैं, ठीक, वुमेन है। ठीक है। बात करें कि इसके पहले जो प्रधानमंत्री तो कौन थे? पहले तो डेनिस सम्य हाल हैं। ठीक है। और ये जो थे ये अब वर्तमान में क्या है? तो ये रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, क्या है? रक्षा मंत्री हैं। बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आर्न विश्वविद्यालय में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए PM प्रोफेसरशिप की शुरुआत की गई है। ये प्रोफेसरशिप क्या है? बात करते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की है। कौन सी? इंटरनेशनल लेवल की है। ठीक है। ये प्रधानमंत्री प्राध्यापक पद योजना शुरू की गई है। इस योजना को उभरते शोध संस्थानों और में शिक्षकों और छात्रों, ठीक है, छात्रों दोनों के लिए है। और ये जो है ये सेवानिवृत्त सक्रिय विशेषज्ञों द्वारा संचालित मार्गदर्शन प्रदान करेगी। बात करते हैं कि इसकी जो अवधि है
अवधि या समय सीमा रखी गई वो कितनी रखी गई, तो ये 5 वर्ष रखी गई है। ये 5 वर्ष तक ही रह सकते हैं। इसकी जो स्थापना की बात करें, क्या स्थापना, इसकी जो स्थापना है वो आर्न अधिनियम अधिनियम 2023 के अंतर्गत की गई थी। किसके? 2023 के अंतर्गत की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ईसीआई कौन? ईसीआई द्वारा बिहार के लिए स्वीप आइकन के रूप में नीतू चंद्रा और क्रांति झा को नामित किया गया है। ये क्या है, इसके विषय में बात करते हैं कि ये जो ईसीआई ये आपकी भारतीय चुनाव आयोग है और इसको जो है ये नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए, कहाँ के लिए बात करते, इन दोनों को, नीतू चंद्रा और क्रांति झा को बिहार के लिए, कहाँ, बिहार के लिए चुना गया है। ये जो स्वीप आइकन है इसका जो अर्थ है क्या है, स्वीप आइकन का अर्थ जो है ये अर्थ है व्यवस्थित मतदान, शिक्षा और चुनावी भागीदारी है। बात करेंगे कि जो मतदान शिक्षा है वो क्या है, तो ये मतदान के लिए ज्ञान को है लेकर है कि मतदान की जो शिक्षा है वो क्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हुरून इंडिया U30 सूची में 2025 में जेप्टो के संस्थापक शीर्ष पर रहे हैं। एविडेंस वेल्थ के सहयोग से जारी हुरून U30 लिस्ट 2025 में 30 वर्ष या उससे कम आयु के 79 उम्मीदों की सम्मानित किया गया है। ठीक, कितने 79 लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, बात करें यह यूथ सीरीज का हिस्सा है और इसका पहला संस्करण मूलतः 30 वर्ष से कम आयु के संस्थापकों पर केंद्रित है। इसमें शामिल उद्यमों की बात करें तो ये $25 मिलियन से पहली पीढ़ी या 50 मिलियन अगली पीढ़ी मूल्य के उद्यमों स्थापना या सह नेतृत्व के लिए किया गया है। जेप्टो के सह संस्थापक आदित्य पचीला और कैवल्य वोहरा इस सूची में शीर्ष पर हैं। ये दोनों आपके शीर्ष पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 विजेताओं की जो सूची है उसमें बात करते हैं कि सबसे स्वच्छ बड़े शहर में बात करें तो 10 लाख प्लस में जो है तो वो अहमदाबाद है। 3 से 10 लाख की श्रेणी में मीरा भाईंदर है। सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन है जो बात करें तो वो प्रयागराज है। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद छावनी है। सफाई मित्र सुरक्षित शहर स्वच्छता कार्यकर्ता सुरक्षा विशाखापट्टनम, जबलपुर और गोरखपुर हैं। सुपर स्वच्छ लीग इंडिक्टीज की बात करें तो SSL 23 शहर शामिल हैं। सुपर स्वच्छ लीग सर्वेक्षण 2024-25 में शुरू की गई एक नई श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केरल ने कथकली और शास्त्रीय कला पुरस्कारों की घोषणा की है। राज्य कथकली पुरस्कार 2023 की बात करें तो ये क्रूर वायुदेवन नंबूथिरी जो कि चेंडा प्रतिपादक हैं इनको दिया गया है। कलामंडलम शंकर वारियार ये मच्छलम वादिका हैं इनको दिया गया है। पल्लवुर अप्पू मरार वाद पुरस्कार की बात करें तो ये चेंडा उत्कृष्टता और नवाचार के लिए मट्टनूर शंकर नक्कुडी मसार को पुरस्कार दिया गया है। केरलीय नृत्य नाट्य पुरस्कार की बात करें तो कलामंडलम PN को दिया गया है। गिरजा देवी को कुडियाट्टम में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये हो गए हमारे 18 जुलाई के करंट अफेयर।